अमिताभ बच्चन से जाके क्यों नहीं पूछते हो कि तुम भैया मराठी क्यों नहीं बोलते हो? उसका तो टैक्स लेकर तुम खाते हो। आमिर खान के घर जाके आप दंडवत हो जाते हो, क्यों? तो और गरीब को आप पीट रहे हो और बता रहे हो मराठी मराठी मराठी। आपके परिवार से कितने लोग सेना में हैं मुझे बताइए? पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। भाषिक मुद्द्याच्या निमित्तानं राज आणि उद्धव ठाकरे यांना राज्यानं एका मंचावर पाहिलं। यावेळी मराठीच्या मुद्द्यावर उद्धवसह राज ठाकरेंनी ठणकावून इशारा दिला, पण यावर यूपीच्या एका माजी सैनिकानं खडे बोल सुनावले। 26/11च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यात जखमी झालेले नायक माजी मार्कोस कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया यांनी राज ठाकरेंना काही सवाल केलेत। हे प्रवीण कुमार तेवतिया कोण आहेत आणि त्यांनी काय चॅलेंज दिलंय पाहूया सविस्तर। अर्थात त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही। विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही। पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। पण चूक त्यांची असली पाहिजे। हिंदी भाषेच्या सक्तीला विरोध न करणारा बाळासाहेबांच्या विचाराचा पाईक असू शकेल? आपला मालक आला म्हणून त्याच्यासमोर जय गुजरात म्हणणारा आपल्या बाळासाहेबांच्या विचाराचा पाईक असू शकेल? मग आता जे मला वाटतं कुठल्या एबीपीचं होतं ना, उघडा डोळे बघा नीट, डोळे उघडलेत, पण आता जर का डोळे उघडले नाही तर पुन्हा कधी उघडण्याची वेळ येणार नाही, कायमचे मिटून जातील। आत्ताच डोळे उघडा, आत्ताच जागे व्हा। आणि आता आलेली जाग जर का जाणार असेल तर मग मात्र स्वतःला मराठी आईची मुलं म्हणू नका, अजिबात म्हणू नका। आणि शिवसेना प्रमुखांनी जे काही शिकवलं, एक तर कोणावर अन्याय करू नका, पण तुमच्या अंगावर जर का कोणी हात उगारला तो हात जागेवरती ठेवू नका। मराठीचा दुस्वास करणाऱ्यांना ठाकरे बंधूंनी विजयी मेळाव्यात असा थेट इशारा दिला, पण यावर उत्तर प्रदेशमधून अनेकांनी आक्षेप घेतलाय। यातलंच एक नाव आहे प्रवीण कुमार तेवतिया। विजयी मेळाव्यानंतर भाजपनं ठाकरे बंधूंवर टीका केली। यातच तेवतिया यांनीही एक पोस्ट करत राज ठाकरेंना थेट सवाल केलेत। मी 26/11ला मुंबई वाचवली होती। मी उत्तर प्रदेशचा आहे आणि महाराष्ट्रासाठी रक्त सांडतो। मुंबई हल्ल्यावेळी राज ठाकरेंचे योद्धे कुठे होते असा सवाल तेवतिया यांनी केलाय। यावेळी बोलताना त्यांनी कुणाकुणावर मराठी सक्ती करणार असा सवाल करत थेट चॅलेंज दिलंय। इसलिए फिर तुमने अपनी एक छोटी सी पार्टी बनाई, उस पर भी तुम ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए। आप पुराने चुनाव में देख ली कितनी सीटें आई हैं उनकी, देख लो ना, पूरा इतिहास देखो। तो अब क्या है, तुम लोगों के बीच में बंटवारा करना चाहते हो। दर्द नहीं है ये, एक्चुअल में ये पूरा फैक्ट है। 2008 में भी इस व्यक्ति ने ऐसा ही नौटंकी की थी और यूपी बिहार वालों को MNS के जो सो कॉल्ड वॉरियर हैं उन्होंने ऐसा ही किया था। उनको जगह जगह पर मारा था, पीटा था मराठी को लेकर। और जैसे ही 26/11 हुआ और टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके सारे के सारे सो कॉल्ड वॉरियर कार्यकर्ता जो थे वो पिछवाड़े में पूंछ दबाकर दिखाई नहीं दिए। और ये भी खुद दिखाई नहीं दिया, उद्धव ठाकरे दिखाई नहीं दिया, उसकी पूरी फैमिली दिखाई नहीं दी। राज ठाकरे कभी आके इसने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि जो बचाने वाले लोग थे, जो सेना के जो लोग थे, वो मैक्सिमम यूपी बिहार से थे। और जो फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में मैं वहाँ पर रहा, ताज में मैंने जाके पूरा मोर्चा संभाला, टेररिस्ट का सामना किया। मैं खुद यूपी से हूँ और चौधरी साहब के गांव से हूँ। 5वें प्रधानमंत्री जो रहे वो मेरे गांव से हैं, उसी गोत्र से मैं हूँ। तो राजनीति हमको मत सिखाओ, राजनीति को बिल्कुल अलग रखो और भाषा को बिल्कुल अलग रखो। हमें भी प्राउड फील होता है, मराठी एक भाषा है, हमें खुद उसके ऊपर प्राउड है, बट उसका राजनीतिकरण ना करें। राजनीतिकरण बिल्कुल गलत है। अगर आपको राजनीति करनी है ना तो काम को लेकर करें, विकास को लेकर करें, जॉब को लेकर करें। आप जॉब क्रिएट करो। कितनी जॉब आपने क्रिएट की हैं? आपने कितने विकास के कार्य किए हैं मुझे एक भी बता दो। पूरा का पूरा जो MNS ने आज तक कोई भी विकास का कार्य किया हो बता दो। बॉलीवुड के जितनी भी हस्तियां हैं वो सारी हिंदी मूवी बना रही है भाई। बॉलीवुड में कौन सी मराठी मूवी बन रही है मुझे बता दो आप। सारी की सारी हिंदी मूवियाँ बनती हैं और सारे के सारे हिंदी कलाकार अमिताभ बच्चन से जाके क्यों नहीं पूछते हो कि तुम भैया मराठी क्यों नहीं बोलते हो? उसका तो टैक्स लेकर तुम खाते हो, उसके तो घर पे जाकर तुम दंडवत हो जाते हो। आमिर खान के घर जाके आप दंडवत हो जाते हो, क्यों? तो और गरीब को आप पीट रहे हो और बता रहे हो मराठी मराठी मराठी। मराठी नहीं है एक्चुअल में, ये तुम्हारी राजनीति की रोटियां हैं। सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को आप टारगेट कर रहे हो, वो गरीब तबका है, उसको आप टारगेट कर रहे हो।
आपके परिवार से कितने लोग सेना में हैं मुझे बताइए, आपके परिवार से कितने लोग कामगार हैं मुझे ये बताइए, मजदूरी कौन कौन कर रहे हैं अपने परिवार से बताइए, कोई नहीं कर रहा। और गरीब मजदूर को तुम पिटवा रहे हो, वो 500 रुपये के टट्टू हैं जो जिनसे तुमने पिटवाया है उनको, इससे ज़्यादा तो उनकी औकात नहीं है, जगह देंगे नहीं ना। तो लाइवलीहुड के लिए जो बंदा कहीं पे काम करना चाहता है तो उसके लिए भाषा कोई आधार नहीं है और उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी इस देश का नागरिक है और वो संविधान से चलता है। ये भाषा की लड़ाई से ज़्यादा ये राजनीति है। आप एक भाषा के, आपको काम तो आता नहीं, आपको काम नहीं आता तो आप चीप हरकतें करोगे, छोटी छोटी हरकतें करोगे, टुच्ची हरकतें करोगे, क्योंकि काम आता नहीं, आप डेव्हलपमेंट की बात नहीं कर सकते। प्रवीण कुमार तेवतिया हे माजी कमांडो आहेत। त्यांनी मुंबईतील ताज हॉटेलवरील 26/11च्या दहशतवादी हल्ल्यादरम्यान दहशतवाद विरोधी कारवाईत आपल्या पथकाचे नेतृत्व केलं होतं। या कारवाई दरम्यान त्यांना अनेक जखमा झाल्या होत्या, त्यांना 4 गोळ्याही लागल्या होत्या। त्यांच्या जलद कारवाईनं आणि प्रतिहल्ल्यानं त्या दिवशी 150हून अधिक लोकांचा जीव वाचला। दरम्यान तेवतिया यांनी मनसे, राज आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावर केलेल्या या टीकेवरून काय प्रत्युत्तर दिलं जाणार हे पाहावं लागेल। पण या निमित्तानं राज ठाकरेंना थेट उत्तर प्रदेशमधून टार्गेट केलं जात आहे का याचीही चर्चा सुरू झाली आहे। तुम्हाला काय वाटतं कमेंटमध्ये नक्की लिहा आणि lokmat.com ला सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।